जिन पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, जिन पर देश के नागरिकों और आम जनता के सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, अगर वही लोग आपके दुश्मन बन जाएं, फिर क्या होगा? यूनिफॉर्म पहनने वालों से ये उम्मीद की जाती है कि वो जात, धर्म, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्रवाद और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सबकी हिफाजत बिना किसी भेदभाव के करेंगे। लेकिन अगर वहीं आपराधिक मानसिकता के बन जाएं, फिर क्या होगा इस समाज का और इस देश का? मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि एक घटना जो कंगना रनावत के साथ हुई है वह आग की तरफ फैल रहा है। हर न्यूज चैनल पर आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर देखा होगा। कंगना रनावत वहीं जो एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं फिल्म जगत में, और हाल फिलहाल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आई हैं और मंडी सीट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेलेक्ट हुई है। कंगना रनावत के बारे में आप बहुत वाकिफ होंगे और शायद इस घटना का भी आपको कहीं से ना कहीं से पता चल चुका होगा, आपने न्यूज़ देखा होगा। महत्वपूर्ण ये है कि थोड़ा सा मैं मुख्य बातों पर जाने से पहले थोड़ा इस घटना का जिक्र कर देता हूँ। सीआईएसएफ की एक महिला कांस्टेबल जिसका नाम कुलविंदर कौर बताया जा रहा है, जब कंगना रनावत चंडीगढ़ एयरपोर्ट से दिल्ली आ रही थी तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उस महिला कांस्टेबल ने, सीआईएसएफ की महिला सुरक्षा कर्मी ने उनको थप्पड़ मार दिया। यह घटना सुनने में जितना आपको छोटा लग रहा है, अगर इसका इम्पैक्ट देखें, इसका असर देखें तो बहुत बड़ा है। क्योंकि सुरक्षा एक ऐसी जिम्मेदारी होती है, उसके हर पहलू पर ध्यान देना चाहिए। और ये एक ऐसी घटना है जिसने फिलहाल हर सोशल मीडिया पर, हर न्यूज चैनल पर इतना फैल रहा है कि हर लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पंजाब की रहने वाली यह सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल है जिसने यह घटना को अंजाम दिया है। और पंजाब वह भूमि है जिसने देश को हजारों लाखों वीर जवान दिए हैं और वो लाखों जवान आज भी देश की सुरक्षा में तैनात होते हैं। तो पंजाब वीरों की भूमि है, बलिदान की भूमि है, शहादत की भूमि रही है और देश में लाखों पंजाबी सिखों का योगदान रहा है। और हमेशा से ये कितने वर्षों से उन्होंने देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी है, आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी है, हमेशा देश के लिए उन्होंने शहादत दी है। लेकिन जब इस तरह की कोई घटना होती है तो उससे न केवल इन जवानों पर सवाल उठते हैं, कई तरह की बातें फैलती है और कई तरह की चर्चाएं समाज में आ जाती है। आज बहुत सारे लोग बहुत सारे मात्रा में, चाहे वो पंजाब से और देश के अलग अलग कोने से, इस घटना को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और उस महिला कांस्टेबल को कोई ये कह रहा है कि ये तो पंजाब की शेरनी है, इसने एक थप्पड़ क्यों मारा, इसे और मारना चाहिए। लेकिन ये मानसिकता, ये आपराधिक मानसिकता की मैं बात करूंगा। इस मानसिकता के साथ जो लोग खड़े हैं, कहीं ना कहीं वो पंजाब के जो लाखों जवान इस देश की सुरक्षा में, आर्मी में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, एनएसजी कमांडो में अलग अलग जगह तैनात होते हैं, ये उन जवानों के वीरता और उनके बलिदान पर कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करने वाले लोग हैं। क्योंकि आपराधिक मानसिकता के लोग हमेशा अपराध को बढ़ावा देते हैं और वो वीरों की भूमि जो देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहती है, ऐसे लोगों के कारण ही बदनाम हो जाती है। मैं किसी के पक्ष या विपक्ष में बातें नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि हम और आप मिलकर कैसा समाज बनाना चाहते हैं। एक ऐसा समाज जहां पर हम अपने बातों का जवाब या बात संवाद के जगह हम किसी को इसी अपराधी प्रवृत्ति से हम किसी को थप्पड़ से मारकर जवाब देंगे, या उस मानसिकता को हम फैलाना चाहते हैं जहां पर अराजकता और उग्रवाद जैसी बातें होती हैं। इसलिए आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले उस पूरी घटना को समझ लेते हैं कि आखिर ये घटना हुई क्यों है। जो चीजें निकलकर सामने आई है और जो उस महिला कांस्टेबल ने बताया या बाकी जो बातें निकल कर आ रही है, उससे ये पता चला कि जब किसान आंदोलन चल रहा था उस दौरान कंगना रनावत ने एक ट्वीट किया था और उसमें ये उन्होंने कहा था कि जो लोग इस किसान आंदोलन में बैठे हैं, इसमें बहुत सारे लोग
ऐसे होते हैं जिन्हें 100-200 रुपए पर इकट्ठा किया जाता है भीड़ बढ़ाने के लिए। तो इस तरह की कुछ बातें उन्होंने कही थी। और इस थप्पड़ के कांड के बाद में जो महिला कांस्टेबल ने वहां पर अपना बात बोला है, उसने बताया है कि उस किसान आंदोलन में उस महिला कांस्टेबल की मां भी बैठी हुई थी, और जो कंगना रनावत ने ट्विटर पर जो स्टेटमेंट दिया, जो भी बोला था या लिखा था, उसके कारण उसको इस बात का बहुत धक्का लगा है। वो उसकी बात से आहत थी, क्योंकि उस आंदोलन में उसकी मां भी बैठी हुई थी। ये है पूरी बात। ये जो कंगना रनावत ने जो कुछ भी स्टेटमेंट ट्विटर पे लिखा था, ये चीजें 2-3 साल पुरानी हो गई, जब किसान आंदोलन चल रहा था। लेकिन इतनी पुरानी बात को यह जो महिला कांस्टेबल है वो अपने मन में कहीं ना कहीं दबा कर बैठी थी, या एक तरह से ये कहें कि इसने दिमाग में ये ऐसा सोच रखा होगा कि जब कभी भी ये मुझे मिलेगी मैं इसे मारूंगा, पीटूंगा या ऐसा कुछ करूंगा। क्योंकि इतनी पुरानी यादाश्त, इतनी पुरानी बातें तभी इंसान के दिमाग में रहती है जब वो कहीं ना कहीं बदला लेने की भावना, वो मानसिकता इंसान के दिमाग में और दिल में कहीं ना कहीं बैठा रहता है। तो ये 2-3 साल पुरानी घटना को वो अपने दिमाग में बैठा कर रखी थी, और जैसे ही उसे मौका मिला चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर, जब कंगना रनावत दिल्ली आ रही थी, जो संसद में नए एमपी सेलेक्ट हुए हैं, उनका मीटिंग होना था, इसलिए तो उस दौरान जब वो चेकिंग के लिए, सुरक्षा चेकिंग के लिए जब वो गई, तो कहीं वो भी महिला कांस्टेबल वहीं पे थी, और उस महिला कांस्टेबल ने कंगना रनावत को जोरदार थप्पड़ मार दिया। कुछ ही पल में ये मैटर जो है, उसका वीडियो और बातें वायरल हो गया, और न्यूज चैनल पर हर जगह जगह फैल गया। तरह तरह के इस पर बयान आने लगे, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी, इस पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गया। लेकिन इन सब के बीच हमें बस इतना ही सोचना है, चलिए इस घटना को थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं। मेरा मकसद इस वीडियो पर यह है कि क्या हम समाज में इस तरह की चीजों को बढ़ावा देंगे। हम सब कहीं ना कहीं किसी के बात से, किसी के संवाद से, किसी के विचारों से कभी सहमत होते हैं या कभी असहमत होते हैं, लेकिन सहमति और असहमति के बीच में अपराध का या किसी को थप्पड़ मारने का या डंडा मारने का, ये इस तरह की मानसिकता के लिए कोई जगह नहीं होना चाहिए। हम आपके विचारों से अगर सहमत नहीं हैं तो हम असहमति जता सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। अगर कोई गलती या किसी की बातों से हम आहत होते हैं, जो किसी ने सामाजिक रूप से किसी का कोई ऐसी बात कही है जो गलत है, कानूनी रूप से गलत है, उसके लिए देश में कानून है, संविधान है, तौर तरीके हैं, हम उसके आधार पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं। और इस मामले में जैसा कि मुझे जानकारी है, इस मामले में कंगना रनावत ने जो ट्वीट किया था, उस मामले में पहले ही एक केस हो चुका है, और जो उसमें आंदोलन में शामिल जो किसान थे, उनके द्वारा कंगना रनावत के ऊपर मानहानि का केस ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन इस बीच ये घटना हो गई है। चलिए, मेरा कहना यह है, मान लीजिए जैसे मैं बिहार से रहने वाला हूं, और बिहार के बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करके जो भी काम करते हैं, और बिहार के बारे में हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से, जैसे कभी महाराष्ट्र से, कभी गुजरात से, कभी दक्षिण भारत से, तरह तरह के नेताओं की बयानबाजियां आती है और बिहार के लोगों पर टिप्पणियां की जाती है। कभी कोई नेता ये कहता है कि बिहार के लोग तो पैदा ही होते हैं मजदूरी करने के लिए, तो कभी कोई ये कहता है, दिल्ली का कोई आम आदमी का नेता ये भी कहता है कि बिहार से लोग ट्रेन भर भर के आते हैं यहाँ पर इलाज कराने के लिए, क्योंकि बिहार में सुविधाएं नहीं हैं। तो कोई कुछ कहता है, ऐसे मजाक उड़ाए जाते हैं। लेकिन क्या एक बिहारी होने के नाते बिहार का हर व्यक्ति इन बातों पर किसी नेता को थप्पड़ मार दे या उससे झगड़ा लड़ाई करता रहे? खास करके वैसा व्यक्ति जो बिहार के हजारों लाखों लोग किसी कहीं सुरक्षा में तैनात हैं, क्या वो बदले की भावना से उस नेता को या उस व्यक्ति को जिसने इस तरह की कोई टिप्पणी की, क्या उसे थप्पड़ मार देंगे या डंडा मार देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है।
और ना ही इस तरह की कोई घटना कभी निकल कर आई है। क्योंकि बयानबाजियां होती है, इस तरह के कमेंट्स होते हैं, उसके लिए सरकारी तौर पर कानून है। इस तरह के केस में आप अगर सहमत नहीं हैं तो एफआईआर कीजिए, केस कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन कानूनी प्रक्रिया से इसका जो है वो समाधान होना चाहिए, न कि असॉल्ट करके और किसी से बदला लेकर के। इसलिए मैं कह रहा हूं कि गलत गलत है, और गलत के साथ में खड़ा होना, अपराध के साथ में खड़ा होना भी अपराध है। इस आपराधिक मानसिकता को बढ़ाना कतई सही नहीं है, चाहे कोई कितना भी इस बात का जस्टिफिकेशन दे दे, लेकिन ये सही नहीं हो सकता है। मारने की घटना, चाहे किसी ने कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारा हो, चाहे कभी केजरीवाल को किसी ने थप्पड़ मारा हो, चाहे इस प्रकार आज कंगना रनावत को थप्पड़ मारा गया हो, इस तरह की मानसिकता, इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति कतई सही नहीं है। एक सभ्य समाज में इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, खास करके तब जब एक सुरक्षा कर्मी एक यूनिफॉर्म में सिविलाइज्ड वेल ट्रेंड सोल्जर, जिस पर समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, अगर वो इस तरह की घटना को अंजाम देता है तो ये बहुत ही दुखद है और बहुत ही सोचने वाली बात है। खैर, उस महिला कर्मी के ऊपर जो भी लीगल एक्शन होगा या डिपार्टमेंट उस पर जो भी कार्रवाई करेगी वो एक अलग विषय है। हमारा उस विषय पर बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं कुछ घटनाओं का आपको उदाहरण देता हूँ, और ये घटनाएं दुनिया की नहीं, दुनिया की बात नहीं करूंगा, मैं भारत की बात करूंगा। 2-3 मैं ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जिसमें सुरक्षा कर्मी द्वारा ही इस तरह के बड़े अपराध को अंजाम दिया गया है। सबसे पहले आपको वो याद होगा, 31 अक्टूबर 1984, यह ऐसी घटना थी, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या उन्हीं के सुरक्षा में तैनात उनके बॉडीगार्ड ने कर दिया था, क्योंकि वह उनके विचारों से सहमत नहीं था और नफरत की उस आग ने प्रधानमंत्री की हत्या कर दी। यह एक ऐसी घटना थी जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था और भारत के इतिहास में एक काला अध्याय के रूप में जाना जाता है। अगली घटना है 30 जुलाई 1987 को भारत के तत्काल प्रधानमंत्री राजीव गांधी श्रीलंका के दौरे पर गए थे, और गार्ड ऑफ ऑनर लेते वक्त जो श्रीलंका की गार्ड थी, नेवी के एक कांस्टेबल द्वारा, एक गार्ड द्वारा प्रधानमंत्री के ऊपर राइफल के बट से हमला कर दिया गया। यह हमला भी इसलिए था क्योंकि वह राजीव गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं था और उनके कुछ काम से वो सहमत नहीं था। ये भी विचारों के नफरत ने ही इस तरह के घटना को अंजाम दिया। उसके बाद से श्रीलंका में कोई भी प्रधानमंत्री जाना बंद कर दिए थे, भारत के कोई भी प्रधानमंत्री नहीं जाते। तीसरी घटना जनवरी 2023 की है, जब उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री नबा किशोर की हत्या उनके पूर्व बॉडीगार्ड ने ही कर दिया था। तो ये जो 2-3 मैंने घटनाएं बताई है, ये वो घटनाएं हैं जिसको सुरक्षा कर्मी, जिसके ऊपर एक बड़े नेता की या इस तरह के महत्वपूर्ण व्यक्ति के सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वही व्यक्ति उनकी हत्या कर देता है। यह घटना सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा जो वीआईपी की सिक्योरिटी में होते हैं वो भी एक सामान्य इंसान ही होते हैं, जो अलग अलग राज्य से, अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के होते हैं, मगर किसी न किसी फोर्स में भर्ती होते हैं, चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जवान हो, चाहे वो पैरामिलिट्री के जवान हो, चाहे वो पुलिस के जवान हो। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी जाति धर्म संप्रदाय से ही होता है और वो किसी स्टेट से ही ताल्लुक रखता है, और हमेशा इस देश में कोई ना कोई बयानबाजियां चलती रहती है और हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से किसी के बातों से आहत होता रहता है। लेकिन ये आहत होना, किसी के विचारों से सहमत या असहमत होना, हमारे मानसिकता को इतना भी आपराधिक नहीं कर दे कि हम उसका जवाब उग्रता से दें, थप्पड़ मार कर दें, डंडा मार कर दें या किसी को गोली मार कर दें।
मैं इस मानसिक अपराधी की जो प्रवृत्ति है मैं उसी की बात कर रहा हूं। इस मानसिक अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, खास करके जो सुरक्षा व्यवस्था में तैनात हैं, इन पर कैसे रोक लगे, इन पर कैसे कंट्रोल किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के संविधान ने अभिव्यक्ति की आजादी जो दी है लोगों को, उसमें आम नागरिक में और सिक्योरिटी फोर्सेस में अंतर होता है। संविधान के अनुच्छेद 33 के अनुसार जो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो आम जनता की तरह व्यवहार नहीं कर सकते हैं। वो ऐसा नहीं है कि जो कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो हम भी या कोई भी जो सुरक्षा कर्मी है वो आम जनता की तरह किसी को गाली दे देना, किसी के ऊपर कुछ भी कमेंट कर देना या इस तरह के हर बात का प्रतिक्रिया देना, ये उनके ऊपर लागू नहीं होता है। क्योंकि वो एक डिसिप्लिन जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, चाहे पुलिस है या सेना है या पैरामिलिट्री फोर्स है, उसकी बुनियाद ही होती है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन में ये सबसे पहली प्रायोरिटी है कि हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें। दुनिया में हो रहे हर घटनाओं पर प्रतिक्रिया, खास करके यूनिफॉर्म में आप जब हैं, ऑन ड्यूटी हैं, उसको पहन करके आप इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह की जो आपराधिक मानसिकता है, इस तरह की जो प्रवृत्ति है, उस पर लगाम लगना चाहिए। और खास करके मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो लोग ऐसी मानसिकता को, ऐसी घटनाओं को खड़ा होकर के बढ़ावा दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक बाढ़ सी आ रही है। आप फेसबुक पर, ट्विटर पर आप देखेंगे तो ऐसे हजारों लोग कमेंट कर रहे हैं। और वो क्यों कंगना रनावत या इसके बीच में पड़ रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ये कानूनी प्रक्रिया है, जिसको जो होना होगा वो कानून उसको उस हिसाब से सजा देगा। लेकिन लोग जो ये मानसिकता को जो बढ़ावा दे रहे हैं, उसने ठीक किया, और करना चाहिए था, और मारना चाहिए था, ये बहुत गलत है। जो जहर आप समाज में बोते हैं, जिस जहर को आप उन्माद के रूप में फैलाते हैं, अगर कभी वो आपके गले पड़ जाए तो कितना बुरा होगा आपको अंदाजा नहीं है। इसलिए मैं बस इतना ही कहूँगा कि समाज और देश अच्छे और बुरे लोगों से बना होता है। हर समाज में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। जरूरी है कि आप किसके साथ कहाँ खड़े हैं। एक अच्छा समाज बनाने के लिए हमें अच्छी मानसिकता और अच्छा वातावरण बनाना होगा। किसी भी प्रकार के अपराध करने वाले लोगों के साथ खड़ा होना भी एक अपराध है, और ऐसे चीज़ों को कभी भी बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अच्छे विचारों का निकल कर के सामने आना ये बहुत ज़रूरी होता है। समाज में अपराध तभी बढ़ता है, समाज में बुराइयां तभी बढ़ती है जब अच्छाइयां कम हो जाती है। उसी तरह से जिस तरह से जब रोशनी आती है तो अंधेरा मिट जाता है। तो हम समाज के बुराइयों को तभी खत्म कर सकते हैं, अपराध पर तभी लगाम लगा सकते हैं, जब अच्छी बातें हम समाज के सामने दें। और कहीं से भी, चाहे वो हमारे घर परिवार के लोग हों या कोई भी हो, किसी भी धर्म से, किसी भी जाति संप्रदाय से जुड़े हुए लोग हों, किसी भी पार्टी के लोग हों, कैसा भी व्यक्ति हो, अगर वो अपराधी है, अपराधी मानसिकता का है, तो कतई कभी भी उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना जो भी व्यूज़ कमेंट्स हैं ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे इस तरह के कुछ अच्छे वीडियो पर। जय हिंद,